बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं और ये नया सिलेबस है। केपीके की जो टेक्स्ट बुक है और वो जो पढ़ाई जा रही है, ये वाली बुक फेडरल बोर्ड के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो इन लेक्चर से इन तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उर्दू में इसकी मीनिंग्स देखे जाएं तो ये बनते हैं पेचीदा नंबर। पेचीदा नंबर। और पेचीदा नंबर से मुराद ये होता है कि मसलन आपने जब देखा होगा सम टाइम लिखा होता है कि यहाँ पे पेचीदा बीमारियों का इलाज किया जाता है। यानी पेचीदा बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत पुरानी बीमारियाँ हों, ठीक है, बड़ी देर से चली आ रही हों। जब रियल नंबर्स को डिफाइन किया तो हमें ज़रूरत पड़ी इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इस तरह की इक्वेशन या इस तरह की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन द सेट ऑफ रियल नंबर में से इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। अब देखें, सेट ऑफ रियल नंबर में बेशुमार किस्म के इन्फिनिटी नंबर आ जाते हैं, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। उसके बाद फिर इसमें प्लस माइनस वन बाई टू प्लस माइनस वन बाई थ्री एंड सो ऑन। फिर स्क्वायर रूट वाले नंबर भी इसके अंदर आ जाते हैं। इतने इसके अंदर नंबर हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। क्योंकि जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। तो माइनस वन का स्क्वायर रूट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस वक्त, उस जमाने में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इसलिए जब इस तरह की इक्वेशंस आई तो वहां पे आके तो मैथमेटिशियंस को काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम्स पेश आई, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें। फिर उन्होंने डिसीजन किया कि हम ऐसा करते हैं कि इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन जो है ये किसके बराबर है, आयोटा के बराबर। तो इसको आयोटा के बराबर रख के तो इस तरह की इक्वेशंस का सलूशन जो है वो निकालना पॉसिबल हुआ। तो फिर चूंकि जब रिसर्च हो रही थी तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने में मैथमेटिशियंस को काफ़ी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, वो कम्प्लेक्स का शिकार हो गए। तो इसलिए जब इस तरह के ये नंबर इजाद हुए तो उसी मुनासबत से इनका नाम रख दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। तो स्क्वायर रूट माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा के बराबर फर्ज करके तो इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हुआ। ये आ गया जी आयोटा। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन किसके बराबर हुआ करेगा, आयोटा के बराबर। आई आयोटा। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ेंगे, आयोटा और स्मॉल आई के साथ डिनोट करते हैं। तो फिर कंप्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन किया गया, द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसे नंबर जिनकी शक्ल कुछ इस तरह की हो, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर आयोटा किसके बराबर होगा, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, ये एक डेफिनेशन है इसकी। एक दूसरी डेफिनेशन भी है ऑर्डर्ड पेयर की, उसको हम आगे चल के डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। नोट नंबर वन, कंप्लेक्स नंबर को यूजुअली तौर पे हम z के साथ डिनोट करते हैं, तो ये आ गया a प्लस आयोटा b। इसके आपको दो हिस्से नजर आ रहे हैं, एक के साथ आयोटा लगा हुआ है, एक के साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ इसको कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, आर ई, रियल पार्ट ऑफ z। किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया।
और ये जो आयोटा के साथ लगा हुआ है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। यानी कंप्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा लगा होगा इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट किसका इमेजिनरी पार्ट है? z का। और डिनोट कैसे करेंगे? आई एम फॉर इमेजिनरी। इमेजिनरी किसका इमेजिनरी? z का। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर होगा? b के बराबर। राइट राइट। आगे फिर थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं नोट नंबर 2 की शक्ल में। क्योंकि देखें a और b क्या है, वेयर a एंड b, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू set R are called complex numbers, where a comma b belongs to the set of real number. ठीक, तो नोट if z is equal to a plus iota b, अब रियल नंबर जो है वो जीरो भी हो सकता है, तो या तो a भी जीरो हो सकता है, b भी जीरो के बराबर हो सकता है। If a is equal to 0, if a is equal to 0, अगर a 0 के बराबर आ गया है तो फिर z किसके बराबर आ जाएगा? z is equal to 0 plus iota b, और ये आ गया सिंपल iota b के बराबर। इसके अंदर रियल पार्ट ही खत्म हो गया। रियल पार्ट खत्म हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे? प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी, खालिसतन इमेजिनरी नंबर है ये। ठीक है। और अगर जो है ये b 0 के बराबर होता है तो व्हाट विल हैपन? आइए देखते हैं, इसको मजीद डिस्कस करते हैं। इफ b इज इक्वल टू 0, इफ b इज इक्वल टू 0, then 1 becomes 1, फिर क्या बनेगा? z is equal to a plus 0 iota is equal to a। ओहो, ये किसके बराबर आ गया? रियल नंबर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होगा तो कंप्लेक्स नंबर रियल नंबर बन जाएगा। बस ये देखें ना, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है अगर, ठीक है। अगर इसकी जगह पे मैं 0 पुट कर दूं, z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा, तो अल्टीमेटली आंसर तो 2 के बराबर आ गया ना। और 2 क्या है? एक रियल नंबर है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट होगा तो z क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर जो है वो क्या होगा? कंप्लेक्स नंबर। क्योंकि ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 0 आयोटा। ठीक है। जितने भी रियल नंबर हैं, मतलब 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस 0 आयोटा। तो जितने भी कंप्लेक्स नंबर रियल नंबर हैं उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसलिए जो भी रियल नंबर होगा वो कंप्लेक्स नंबर होगा। नोट, यहां से फिर एक बड़ा मजेदार किस्म का रिजल्ट निकला कि एवरी रियल नंबर इज ए कंप्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर क्या होगा? इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part will be 0, whose imaginary part is 0। ठीक है। तो ये देखिए 2 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा, ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 करते हैं, चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर जो है वो तो कंप्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कंप्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। क्योंकि ये रियल नंबर है, ये कंप्लेक्स नंबर तो है, लेकिन ये जो कंप्लेक्स नंबर है ये रियल नंबर नहीं हो सकता। तो एवरी रियल नंबर इज अ कंप्लेक्स नंबर, बट एवरी कंप्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर।
note, every complex number is not a real number. Converse is not true. Every complex number may or may not be real. May or may not be real. ठीक है, उसमें से कुछ कंप्लेक्स नंबर तो रियल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे रियल हों। ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी of complex numbers. Complex numbers, काफी लंबा हो गया तो ठीक 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 ठीक। अब ये देखें, z मेरे पास था, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो अगर a 0 होगा तो ये प्योर इमेजिनरी, अगर b 0 होगा तो ये रियल नंबर, और अगर दोनों ही 0 होंगे तो ये क्या बनेगा, 0 प्लस 0 आयोटा। तो ये जो 0 प्लस 0 आयोटा है, इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेक्स नंबर। द कंप्लेक्स नंबर z is equal to 0 plus 0 iota is called additive identity of complex number, set of complex numbers। ठीक 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 ठीक। complex number as ordered pair. The complex number may also be defined as ordered pair of real numbers. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ordered pair है मेरे पास, z is equal to a comma b, ये किसके बराबर होगा, ये भी complex number के बराबर होगा। By definition, this is equal to, this is also a complex number। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट होता है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, और जो दूसरे वाला होता है ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज सेट ऑफ complex numbers is denoted as, लो जी इसको हम फिर इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B। इस तरह के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट A और B किस में बिलोंग करेंगे, सेट R में। ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a प्लस आयोटा b, सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू द सेट R। तो यहां से फिर एक रिजल्ट निकला, नोट कि a प्लस आयोटा b किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b और a कॉमा b आपस में बराबर हुआ करेंगे। ठीक है, यानी अगर आयोटा को खत्म करेंगे, प्लस आयोटा को खत्म करेंगे तो दरमियान में कॉमा आ जाएगा, राइट। नोट नंबर 1, नोट एक तो आ गया, a प्लस आयोटा b जो है ये किसके बराबर होगा, a कॉमा b के बराबर। और दूसरा जो है, अगर हमारे पास a प्लस 0 आयोटा हो, a प्लस 0 आयोटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a कॉमा 0। ठीक है, और a प्लस आयोटा
0 किसके बराबर होता है? a। ठीक है, तो ये आ गया a इज इक्वल टू a कॉमा 0। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि a कॉमा 0 को a के बराबर लिखा जा सकता है। नोट नंबर 3, ये जो 0 कॉमा 1 है, z इज इक्वल टू 0 कॉमा 1, ये 0 कॉमा 1, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, और आयोटा को हमने कैसे डिफाइन किया था? आयोटा को डिफाइन किया था स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये वो छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, आगे इस्तेमाल होंगे। तो -1 किसके बराबर आ गया? आयोटा स्क्वायर के बराबर। अब आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हुआ करेगा? -1 के बराबर। इसको कर दे डिब्बा पैक। नोट नंबर 5 में अब आयोटा क्यूब है अगर, तो इसको अगर मैं लिख दूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 इंटू आयोटा, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा? माइनस आयोटा के बराबर। इसी तरह अगर आयोटा 4 होगा, इसको आप कह लें इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा को डिस्कस हम कर रहे हैं। ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर, और -1 का स्क्वायर +1 के बराबर। अगर आयोटा की पावर 5 आ जाती है तो इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। 2 × 2 4, 4 और 1 5। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर आ गया, इंटू आयोटा। -1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? +1 के बराबर। तो इसका आंसर आ गया आयोटा। आयोटा की पावर 6 जो है ये देखते हैं किसके बराबर होगा? आयोटा स्क्वायर की पावर 3, 3 2 6, ये आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, -1 की पावर 3 -1 के बराबर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की कुछ भी पावर लेंगे ना इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आंसर आपका या 1 आएगा या -1, या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। मसलन ये देखें, आयोटा की पावर 99 है जी, इसको हल करते हैं। आयोटा स्क्वायर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है 99 के करीब आ जाए? 49, 98, 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया 98, और एक ये आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर, और -1 की पावर 49। अब चूंकि पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो देखें, वट एवर बी दी पावर ऑफ आयोटा की पावर, कोई भी इंटीजर होगा, आयोटा की पावर n है, वेयर n क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। इसके अलावा कोई और आपका आंसर नहीं आ सकता। पांचवी छठी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होती है? z इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा को आप सिंपल 1 भी लिख सकते हैं और इसको 1, 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके कंसेप्ट जो हैं वो अगली एक्सरसाइज में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन यहां पे डिस्कस करना मैं ज्यादा बेहतर समझ रहा था, इसलिए मैंने इन चीजों को यहीं पे डिस्कस कर दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, set of complex number is called the multiplicative identity of set of complex numbers। अगला है जी conjugate of a complex number। क्या होता है? what is the conjugate of a complex number? conjugate of complex number, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज कर लिया कि z मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, आप आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा आपको, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा? इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा।
Suppose we have a complex number z. Suppose we have, यानी complex number क्या हुआ करेगा, सिर्फ आयोटा वाली रकम का साइन चेंज करना है. Suppose we have a complex number z is equal to a plus iota b. Then its conjugate is another complex number. Then its conjugate is another complex number. Complex number, एक नया complex number होगा, which is denoted as, which is denoted as, z के ऊपर ना बार लगा देना है आपने ऐसे करके. अगर ये z एक complex number है तो z बार उसका conjugate होगा. And is defined as z conjugate is equal to आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दिया. ठीक. इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? लेट z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota b. D, be two complex numbers. Two complex numbers. ठीक 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 ठीक. अगर दोनों इक्वल हैं, इफ z1 बराबर होगा z2 के, तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस आयोटा b विल बी इक्वल टू c प्लस आयोटा d. तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर a जो है वो किसके बराबर होगा? c के बराबर. और b किसके बराबर होगा? d के बराबर. यानी इसका मतलब है कि रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट ये आपस में बराबर होने चाहिए. देखना ये z1 है ना, इसको मैंने कहा कि ये z1 है, इसको कहा कि ये z2 है, दोनों बराबर हैं, तो फिर इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2. ये पूरा ऐसे ना लिखें आप, ऐसे लिख लें, RE, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. तो ये कंडीशन आ गई, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे तो उसके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे. अब हम डिस्कस करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है. तो इसके लिए मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करता हूं. लेट z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d. Be two complex numbers. Two complex numbers. तो फिर इनको मल्टीप्लाई करना है अगर, तो z1 और z2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ये पहले आ जाएगा a प्लस आयोटा b और उसके बाद आ जाएगा c प्लस आयोटा d. आयोटा d इसको मल्टीप्लाई करें जी. पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ac आ जाएगा. फिर a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ad आएगा. फिर आयोटा b c से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा bc आएगा. फिर आयोटा b आयोटा d से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर bd आ जाएगा. आम जो तरीका है मल्टीप्लिकेशन का वही हमने यूज किया है. बट b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर. तो ये आ गया ac प्लस आयोटा कॉमन इन दोनों में से, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा ad प्लस bc, ad प्लस bc माइनस ये आ गया bd. अब ऐसा करते हैं, रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं. ac माइनस bd प्लस आयोटा
AD प्लस BC। अच्छा, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, Z1 Z2 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में अगर आप लिख देते A, B, C, D। ठीक है, तो इनका आंसर ये वाला आया ना, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जरा मल्टीप्लाई किया तो आंसर इसके बराबर आ गया। यानी जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना A प्लस आयोटा B, तो प्लस आयोटा को उड़ा दें, दरमियान में कॉमा लगा दें, तो ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आ जाता है। तो ये देखिए, प्लस आयोटा को खत्म कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। ठीक है, ये एक फार्मूला आ गया है, इसको आपने याद कर लेना है। फार्मूला ये कई जगहों पे आपको काम आएगा। ठीक है, AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। ये इनको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये देखें जरा, A कॉमा B, A कॉमा B, C कॉमा D को पहले इस तरह लिखा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्ज कर लिया कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B और Z2 इज अनदर वन विच इज C प्लस आयोटा D। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डिवाइड दीज टू, तो Z1 ओवर Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड भी किया जा सकता है। ये देखिए जरा, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए ना, लेकिन यहां पे ये फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, यानी हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए ना, इस तरह की फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या किया करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करेगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई C माइनस आयोटा D, तो ये आ जाएगा A प्लस आयोटा B इंटू C माइनस आयोटा D, ऊपर आ गया, नीचे आ गया C प्लस आयोटा D इंटू C माइनस आयोटा D। इसको अब सिंप्लीफाई करके ये मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा स्क्वायर BD ओवर A प्लस B इंटू A माइनस B किसके बराबर होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये प्लस है, ये माइनस है, पहले वाले का स्क्वायर C स्क्वायर आएगा, दूसरे वाले का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा AC, ये माइनस लिखेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, AC प्लस BD माइनस आयोटा कॉमन AD माइनस BC ओवर नीचे आ गया जी हमारे पास C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC प्लस BD ओवर AC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा इंटू AD माइनस BC ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक 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 ठीक, ये इसको प्लस भी किया जा सकता है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ये BC प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। राइट राइट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की शक्ल में इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।